तो पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, समाधि पाद हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर लक्ष्य को प्राप्त किन साधनों के द्वारा करेंगे, साधनाओं के द्वारा करेंगे, वो हो गया साधन पाद। अब थर्ड हम देख रहे हैं विभूति पाद। अब हम जो साधनाएं कर रहे हैं अपने योग के लक्ष्य को पाने के लिए, तो योग में लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष मुक्ति समाधि। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हम साधनाएं कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी साधनाएं सही हैं या गलत हैं? तो जब साधनाओं के परिणाम सामने आएंगे, साधनाओं के परिणाम सामने आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी साधनाएं ठीक जा रही हैं। तो जो साधनाओं के परिणाम हैं वो किस में है, विभूति पाद में। साधनाओं के परिणाम विभूति पाद में है। तो ये जो विभूतियां हैं ये कैसे प्राप्त हो, मन की एकाग्रता से विशेष शक्तियां सिद्धियां उत्पन्न होती। कोई भी साधना कब संपन्न होती है, जब हमारा मन एकाग्रचित्त होता है। अदरवाइज साधनाएं संपन्न ही नहीं। शरीर के लेवल पर कोई साधना संपन्न नहीं होती, साधनाएं हमेशा मन के लेवल पर संपन्न होती, पूरी होती है। तो मन की एकाग्रता से विशेष शक्तियां सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। फिर ये जो सिद्धियां हैं इनको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तो इसमें जो एकाग्रता में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। पूरी एकाग्रता में किन चीज़ों का जरूरत है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो विभूति पाद में जो हमने साधन पाद में जो साधनाएं की हैं, योग के अभ्यास किए हैं, उसमें किसकी आवश्यकता थी, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसको मिलाकर संयम बोलते हैं या मन की एकाग्रता बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सब करने पर जो परिणाम आएंगे साधनाओं के, उनका नाम है विभूति पाद। ठीक, उनका नाम है विभूति पाद। फिर क्या है, नीचे लिखा हुआ है, परंतु योग का उद्देश्य सिद्धियां नहीं है बल्कि आत्मा की मुक्ति है। तो अब हमने क्या किया कि जो विभूतियां हमको प्राप्त हो गई हैं, साधना करके विभूतियां परिणाम प्राप्त हो गए हैं, तो फिर लास्ट में क्या है हमारा जो कैवल्य पाद अभी देखेंगे। तो कैवल्य पाद में क्या है कि अंतिम लक्ष्य है कैवल्य पूर्ण मुक्ति। तो इसका मीन्स हुआ कि अब हमने जितनी भी विभूतियों को प्राप्त किया था उनसे भी वैराग्य करना है, मतलब अब उन्हें भी छोड़ना है, तब हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब फिर से पूरे एक कनेक्टिविटी देखेंगे। 4 जो पाद के नाम हैं, पहला था समाधि। हम अपने जीवन में मान लो कुछ प्राप्त करेंगे, ठीक है, अभी आपने ये क्लास अटेंड की, ठीक, इसको पूरे 4 पाद से जोड़ते हैं तो एग्जाम्पल में समझ में आ गया। तो जब आपने क्लास अटेंड की तो आपको क्या समझाया गया था कि इस क्लास को करने से क्या मिलेगा, एक लक्ष्य गोल तो दिखाया गया था कि इस क्लास को करने से क्या मिलेगा। तो जब आपको कोई गोल दिखाया जाए उसका नाम है समाधि पाद। फिर गोल को प्राप्त कैसे करेंगे, तो आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया, साधन पाद। ठीक, फिर अब आपने साधन पाद के बाद विभूतियां कैसे पता चलेगा कि आपने 1 महीने की क्लासेस सही अटेंड की थी, जब आपका एग्जाम होगा। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में यदि आप पास हो गए तो क्या पता चलेगा कि आपने जो 1 महीने की पढ़ाई जो साधना की थी, साधन पाद था, उसका रिजल्ट क्या आया पास होने को, वो बोलेंगे विभूति पाद। ठीक, जो पास हो गए वो क्या है, ये जो 1 महीने पढ़ाई की वही पास हुए हैं उसके भी आपका, तो वो क्या होगा, विभूति पाद, परिणाम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि जब हम कहीं जॉब करेंगे जाकर, तो जॉब में जब हम जाएंगे तो सेलेक्ट हो गए, मान लो आप टीचिंग के लिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आप सेलेक्ट हो गए, तो जब सेलेक्ट होकर योग सिखाने लगे तो वो क्या हो गया, वो कैवल्य पाद हो गया। मीन्स जिसके लिए आपने फर्स्ट डे जिस लक्ष्य को देखा था उसको प्राप्त कर लिया। इसीलिए तो किया था कि एक थेरेपिस्ट बनेंगे हम, अब आप थेरेपिस्ट बन गए जाके। तो पहले क्या देखा, थेरेपिस्ट का लक्ष्य दिखाया गया, गोल दिखाया गया, साधन समाधि पाद। फिर वो कैसे गोल को प्राप्त करेंगे, आपने क्लासेस ली, वो साधन पाद। फिर एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, विभूति पाद। फिर वो जो डिग्री आई, वो जो सर्टिफिकेट आया, उससे आप थेरेपिस्ट बन गए, वो क्या हो गया, कैवल्य पाद।
तो जिस दिन आप कैवल्यपाद थेरेपिस्ट बन जाते हैं तो क्या आप बार बार आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है जिसके थेरेपिस्ट बने हैं? नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब जब हम थेरेपिस्ट बन गए तो पिछली वाली सभी चीज़ें छूट गई। अब हम उससे आगे जाएंगे या जहाँ हैं वहीं मेंटेन करेंगे। तो ये क्या हमने किससे कनेक्ट किया आपको? एक रियल एग्जाम्पल से कि समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य के। समाधि में लक्ष्य दिखाया और कैवल्य में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। समाधि में लक्ष्य देखा और कैवल्य में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो अब क्लियर है ये चारों चीज़ें कि नहीं हैं? भारती जी क्लियर है? अब एक बार आप समझाइए अपने शब्दों में सभी लोग इन चारों पादों को। जो योग दर्शन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला पाद, अध्याय को पाद कहते हैं, उसका नाम है समाधि पाद। उसमें हमें मैं थोड़ा अलग जो आपने बताया वही बता रही हूँ। बराबर जैसे आप क्लास शुरू करते हैं तो आप कहते हो पहले सिलेबस को अच्छी तरह समझ लो कि पढ़ना क्या है। तो योग दर्शन वही समाधि पाद में हमें हमारे सिलेबस कि अल्टीमेट में हमें प्राप्त करना है ये वहां तक दिखा दे रहा है। और फिर साधन में वो साधन बताए जा रहे हैं जिसके द्वारा हम वो अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सिलेबस को कंप्लीट करना यहाँ पर मेरा लक्ष्य है। साधन पाद में उन साधनों के बारे में बताया जा रहा है और विभूति पाद में वो साधन प्राप्त करने के बाद जो विभूतियां, यहाँ पर हम वो विभूतियां वो नॉलेज ले रहे हैं जो हमें मिल रहा है आपके माध्यम से, वो विभूतियों को पता चलता है। और फिर लास्ट निर्वाण समाधि कैवल्य जो पाद है उसमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये हमारा लक्ष्य था इस कोर्स को करने का। अभी मैं अलग तरह से ले रही हूँ तो वो लक्ष्य प्राप्त हो गया उसके बारे में। मतलब थेरेपिस्ट बनने के लिए आपने स्टार्ट किया था तो थेरेपिस्ट बनने के बारे में पहले बताया गया, वो लक्ष्य हो गया। और जब थेरेपिस्ट बन गए तो वो कैवल्यपाद हो गया। ठीक, पहले लक्ष्य देखते हैं और अंत में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बीच की यात्रा में लक्ष्य के प्रयास हैं और 3rd नंबर पे लक्ष्य के परिणाम हैं और 4th में अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धि। मतलब उपलब्धि का मतलब जो लक्ष्य है उसको अचीव कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना 5th लेवल में है, बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको शब्द सही यूज़ करने हैं कि उनको यदि समझाना हो तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और वैसे भी जो भी पढ़ें अपने जीवन में कुछ भी सीखें एग्जाम्पल के साथ सीखें, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल के साथ अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इसका मतलब है कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जब एग्जाम्पल के साथ वो कुछ भी आप अपना शब्द जोड़िए, कोई स्टोरी जोड़िए, कुछ भी ऐड करिए, लेकिन कुछ भी पढ़िए एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लीजिए उससे। ठीक, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ही ना, अब देख लेंगे भारती जी, एक बार आप पढ़ लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पर एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। यम ऐसे नियम है जो हमें समाज में उचित आचरण सिखाते हैं, इसलिए इनको सामाजिक अनुशासन कहते हैं। यम 5 के हैं। अहिंसा, हिंसा न करना, शारीरिक, मानसिक, वाचिक हिंसा से बचना। सत्य, सच बोलना, सोच, बोलचाल और काम में सत्यता, माने हम अच्छा सोचे, मतलब सच सोचे और वाणी में भी सच हो और काम में भी सच हो। अस्तेय, चोरी न करना, जो हमारा नहीं है उसे नहीं लेना या न लेने की इच्छा करना। ब्रह्मचर्य, संयम, इंद्रिय संयम, ऊर्जा का संरक्षण। यहाँ पर मन का संयम भी ब्रह्मचर्य है ना। इंद्रिय संयम में मन आ गया, इंद्रियां तो तभी संयमित होंगी जब मन कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। परिग्रह, संग्रह, अनावश्यक वस्तुएं और अनावश्यक विचारों का भी संग्रह। यहाँ पे वस्तुएं विचार सब आ गए, बाहर से वस्तुएं आ गई और इंटरनल हमारे विचार आ गए। ठीक है, क्योंकि जब हमारे विचार बहुत अधिक आते हैं तब भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, विचार जितने कम होंगे उतने वो यूज़फुल होंगे और जितने अधिक होंगे वो क्या है, वो हमारे, क्योंकि आप देखेंगे जिसका घर बहुत बिखरा हुआ दिखे, आप समझ लेना उसका माइंड भी इतना ही बिखरा हुआ है, क्योंकि आपका माइंड बाहर रिप्रेजेंट करता है आपको। ठीक, आप कभी देखना कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप बस पूजा की अलमारी देख कर रहिए, आपको नॉलेज हो जाएगा कि इसका दिमाग कितना पूजा में लगता है।
अगर यदि पूजा की अलमारी में भगवान जी अस्त व्यस्त बैठे हैं तो आपका माइंड इतना ही अस्त व्यस्त दिख रहा है। ठीक है, आपके पास साधन सुविधाएं कितनी हैं ये मायने नहीं रखता है, उनको आप कैसे सदुपयोग कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो जैसा आप सदुपयोग कर रहे हैं, बाहर की वो व्यवस्था आपके माइंड की व्यवस्था से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो आप कई बार होता है कि बहुत सुंदर घर है तब भी सुव्यवस्थित नहीं है, और बहुत सारे आपने गांव में देखे होंगे छोटे छोटे से कमरे हैं, छोटी छोटी सी जगह, मिट्टी वाली जगह हैं, वो भी इतनी सुव्यवस्थित दिखती हैं कि लगता है कि हमारे घर से तो ये अच्छे लग रहे हैं। मतलब हमारे का मतलब जो अव्यवस्थित लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो सुव्यवस्था को बनाने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, हमारे विचारों को ठीक रखने की आवश्यकता है। तो बाहर जो भी दिखता है वो क्या दिखता है, हमारा माइंड सेटअप दिखता है। तो ये वही है कि जो हमारा अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, कि जैसे हम बहुत सारे बाहर सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ बहुत सामान इकट्ठा होता है, आप कभी देखना जरूरत पड़ने पे सामान नहीं मिलता है। और जिसके यहाँ कम सामान होते हैं या व्यवस्थित रखे होते हैं, उसके यहाँ जिस समय जिस सामान की जरूरत है ऑन द स्पॉट वो उठा लिया। ऐसे ही हमारा विचार है कि कई बार होता है ना, जब हमारा एग्जाम है, हमसे कुछ पूछा जा रहा है, तब हमें आंसर नहीं आया, बाद में हमने कहा नहीं अब याद आ गया, तो एग्जाम में तो शीट चली गई आपकी, तो अब याद भी आया तो क्या याद आया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड। तो जब विचार कम होंगे तो जिस समय जिस बात की आवश्यकता होगी वो आपको सडन याद आ जाएगी, और जब आपके विचार बहुत अधिक होंगे तो आपको नहीं याद रहेगा कि हमें क्या बोलना है और किस समय पर कितना बोलना है, बाद में सब याद आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, ये सब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे यम है उनके संबंध में। फिर एक पढ़ेंगे बाद में यम, उनका फल या लाभ, अहिंसा, निकट रहने वाले भी वैर त्याग करते रहे। अगर हम जीवन में अहिंसा का पालन करते हैं तो किसी को हमसे वैर होता नहीं है। सत्य वाणी अमोघ हो जाती है, जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। अगर सच बोल रहे हैं तो फिर हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वही तो बिल्कुल सही, सच बोलने वाले को नहीं सोचना पड़ता। उससे बच्चा पूछे तो भी आप वही बोलेंगे, बड़ा पूछे तो भी आप बोलेंगे, नींद में होंगे तो भी आप वही बोलेंगे। ठीक, क्योंकि बनाना नहीं पड़ता ना, जो है वही बड़ा सरल होता है। ठीक, लेकिन बस सच के संबंध में एक बात याद रखनी है कि कई बार सच को समय देख कर बोलना है, कई बार सच को समय देख कर बोलना है कि यहाँ सच बोलना जरूरी है या नहीं। एक व्यक्ति डिप्रेशन में हो और वहाँ हम कह दें कि आपने ऐसा गलत काम किया इसीलिए तो डिप्रेशन में है, ऐसा करोगे तो डिप्रेशन में ही तो जाओगे। अब ये शब्द उसको कभी बाहर नहीं लाएंगे। सत्य है लेकिन अभी नहीं बोलना है। तो सत्य में हमें क्या ध्यान रखना है, कई बार समय का ध्यान रखना है कि किस समय पर सत्य बोलें। कई बार चुप भी रह जाना है, जब मौका देखेंगे तब बोलेंगे, सही परिस्थिति देखेंगे तो बोलेंगे, लेकिन जहाँ ठीक नहीं है वहाँ चुप रह जाए। ठीक, तो ये किसके संदर्भ में हम लोग ने बात की, सत्य के संबंध में। इस पर एक श्लोक है बहुत सुंदर, मुझे पसंद है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, असत्यम प्रियम न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्। माने जो सच है लेकिन प्रिय नहीं है वो मत बोलो, जो प्यारा है लेकिन सच नहीं है वो भी नहीं बोलो। बोलो तो बस वही बोलो जो सच भी है और प्यारा भी है। हाँ, कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, वो कहेंगे ना हम सच ही बोलेंगे, अब सच बोलेंगे दूसरे का जीवन खत्म हो जाए, तो ऐसा सच भी किस काम का। ठीक है, तो सच बोलने में ये भी ध्यान रखना है, परिस्थिति भी देखनी है, सिचुएशन भी देखनी है, क्या यहाँ सत्य बोलना ठीक है या नहीं है। दूसरा, सत्य बोलते समय एक पेशेंस भी हो आपका। ठीक है, सत्य कई बार ऐसा ना हो कि वही लग रहा हो गोली मार दिए किसी ने, तो ये सब भी सत्य के संदर्भ में ध्यान रखेंगे तो सत्य क्या है वो हमारा पावरफुल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। अस्तेय, अस्तेय माने जो चोरी नहीं करता उसको सहज ही प्राप्त होता है। मतलब हम है तो प्रकृति का हिस्सा ना, तो अगर हम पूरे सरेंडर हैं, मतलब पूरा विश्वास है, जिसने जन्म दिया उसने पहले हमारी प्रारब्ध लिखी थी और इंसाफ पे प्रकृति चलती है,
तो फिर हम चोरी करेंगे ही नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारा ही है और वो सहज ही सब कुछ प्राप्त हो और जाएगा। यहाँ अस्ते में भी फिर वही चीज़ें आ गई कि मन वचन कर्म। कई बार हमें लगता है हमने अपने शरीर हाथों से चोरी नहीं किया, पर विचारों से चोरी कर ली। ठीक है, विचारों की चोरी बहुत खतरनाक है। कि विचारों में क्या होता है कि हमने मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी नहीं बनती है, बिल्कुल आपका अपोजिटर है, लेकिन उसकी कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार अपने प्रयोग में लाते हैं। उसका कोई पढ़ने का मेथड है, कोई बोलने की हैबिट है, कोई भी अच्छी चीज़, तो क्या है, ये मानसिक चोरी है। तो जब कोई आपका अपोजिटर भी हो लेकिन उसके शब्द, उसकी चीज़ों का आप उपयोग करते हो, तो उसको धन्यवाद जरूर दें कि भले ही उससे हमारी नहीं बनती है, पर उस व्यक्ति की ये हैबिट बहुत अच्छी है। जो हम अभी कर रहे हैं ये हमने उसी से सीखा। ये जो पढ़ने की हैबिट है उस व्यक्ति से मेरी कभी नहीं बनी, लेकिन ये पढ़ने की हैबिट हमने उसी व्यक्ति से सीखी है। ये क्या है, मन वचन कर्म से चोरी ना करना। क्योंकि शरीर से चोरी करने से कई बार बच जाते हैं, लेकिन विचारों की चोरी से बहुत बार नहीं बचते। तो इसको ध्यान में रखें। तो ये क्या है, ये सब यम के अंदर एक सपोर्टिव पार्ट है हमारा। फिर इसी में क्या है, ब्रह्मचर्य। इसमें शारीरिक और मानसिक बल बढ़ाता है। इसका मतलब चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों मिलकर क्या बनते हैं, ब्रह्मचर्य बनते हैं। फिर है अपरिग्रह, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मन जो विचार भी एक्सेस नहीं रखने हैं अनावश्यक, और सामान भी अनावश्यक नहीं रखना है। तो ये सब मिलकर हमारा जो यम है, जो हमारे एथिक्स हैं, वो क्या है, वो स्ट्रांग होंगे, तो हमें घर में और समाज में प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट मिलेगी। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, सब बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। और सभी लोग एक बार अपना रिवीजन करके रखिए।